अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम मौजूद हैं ज़फ़रवाल, ये एक नारोवाल की तहसील है और यहाँ पे NARC गार्लिक G1 2023 का जो आगाज़ हो चुका है और माशाअल्लाह ये जो आगाज़ है ये इस पाकिस्तान में इस सीज़न का जो सबसे बड़ा फील्ड है ये आपको आपके इर्द गिर्द नज़र आ रहा होगा। और ये पाकिस्तान में जो इंट्रोड्यूस करवाने वाली एसग्रो जो कि इस इलाके में कह लें कि पॉनियर की हैसियत रखती है और इन लोगों से आज हम मिलने आए और हमें ये देखकर बहुत खुशी हुई है कि इतनी बड़ी फील्ड को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है और ये मुकम्मल जितना भी आपको फील्ड नज़र आ रहा है ये सारे का सारा ड्रिप इरिगेशन के ऊपर इन्होंने इसको मैनेज किया है। और ये इसके जो ऑनर हैं यहाँ पे मौजूद हैं जनाब हमारे आफ्ताब भाई, चौधरी आफ्ताब साहब, और हम इनसे आज यहाँ पे मिलने हैं और इनसे पूछेंगे कि इतनी बड़ी फील्ड जो है इन्होंने जो यहाँ पे मैनेज की है और किस तरीके से इन्होंने यहाँ पे प्लांटेशन की है और जो है वो आपको ये बताएंगे। जी आफ्ताब साहब, आप अपना तारुफ भी करा दें हमारे देखने वालों को और ये बताएं कि आपका जो G1 का सफ़र है कब स्टार्ट हुआ था और आप इतने बड़े लेवल पे आप कैसे पहुँचे हैं? मेरा नाम आफ्ताब अहमद चौधरी है और हमने 3 साल पहले G1 स्टार्ट किया था। अप्रॉक्सीमेटली 200 kg हमने फर्स्ट टाइम परचेज़ किया था, उसको लगाया, उस पर एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद हमने नेक्स्ट ईयर तकरीबन 14 एकड़ हमने G1 कल्टीवेट किया और उसमें हमारे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस रहे और उसके बाद अब हम अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये इस साल पाकिस्तान की सबसे बड़ी फील्ड लगाने में कामयाब हुए हैं और इसको हम प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं इन बेस्ट मैनर्स के इसके अंदर हम मैक्सिमम यील्ड प्रोड्यूस करने में कामयाब हो सकें। जिसके लिए हमने सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, तो सबसे पहले जो हमारे देखने वाले हैं उनको आप ये बताएं कि आपने जो बेड साइज के बारे में बताएं और आपकी जो प्लांट पॉपुलेशन है वो कितनी है और कितने फासले से आपने प्लांट हमने यहाँ पर 52,000 प्लांट पॉपुलेशन मेंटेन की है और ये 42 इंचेस का बेड है जिसके ऊपर हमारी होल फील्ड जो है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के ऊपर है और इसको 52,000 हम प्लांट्स पॉपुलेशन मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है। और ये अप्रॉक्सीमेटली 8 इंचेस के ऊपर हमने इसको प्लांट टू प्लांट का फासला है 8 इंच। ठीक हो गया, तो इसका मतलब है कि 52,000 प्लांट्स आपके 1 एकड़ में मौजूद है। यस। आपका यील्ड टारगेट क्या है इसके ऊपर? हमारा यील्ड टारगेट इस दफा है एटलीस्ट 15,000 kg पर एकड़। 15,000 kg पर एकड़। अच्छा, इस टारगेट को अचीव करने के लिए मैं अब हमारी आपसे पहले भी डिस्कशन हो रही थी कि आपने इसको कैसे मैनेज किया है। इतनी बड़ी फील्ड को मैनेज करने के लिए ज़ाहिर है ये एक कन्वेंशनल आप काश्त नहीं रही, ये मॉडर्न आप कहने काश्त है और इतनी बड़ी जब आप काश्त करते हैं जो हाईली एक्सपेंसिव फसल है, पाकिस्तान की जो एक्सपेंसिव तरीन फसल है, उसको मैनेज करने के लिए आप इस बारे में बताएं कि आपने किस तरह से इसको मैनेज किया है और जोन की डिवीजन के हवाले से आप थोड़ा सा लोगों को बताना चाहें। इस फील्ड को मैनेज करने के लिए हमने काफ़ी इस पे डिस्कशन भी हुई हमारी कंसल्टेंट्स के साथ और इस पे काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग भी हुई और हम लोगों ने इस डिसीजन पे पहुंचे हैं कि एटलीस्ट इसके ऊपर 45 लोग हमने डिप्यूट किए हैं जो कि हर 2 एकड़ के ऊपर एक आदमी है और हर 12.5 एकड़ का हमारा एक जोन है जिसको ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और फर्टिगेशन सिस्टम के साथ अटैच्ड है और उसके ऊपर एक सुपरवाइजर है। तो एक आदमी 2 एकड़ को उसको टेक केयर करेगा और उसकी केयर करेगा और उसका वो आंसरेबल होगा और इस तरीके से हमने होल फील्ड को मैनेज। अच्छा, मैं अभी देख रहा हूँ कि आपकी फील्ड माशाल्लाह इतने दिन हो गए आपने काश्त किए, कोई जड़ी बूटी नजर नहीं आई, तो इसके लिए आपने जो जड़ी बूटी को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या आपने इसमें इस्तेमाल किया और कैसे आपने इसको कंट्रोल किया? इसके बाद इसमें हमने इनिशियली तो टॉपमैक्स स्प्रे किया था वीडिसाइड, लेकिन उसके बाद से अब हम इस फील्ड को मैनेज कर रहे हैं अपनी स्टाफ की मदद से और हमने इसको प्लकिंग करवाई है वीड्स को और वो बहुत ही आसान है क्योंकि इस ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की वजह से ना हमारे बेड्स बड़े सॉफ्ट हैं, तो यहाँ पर जितनी वीड्स जनरेट होती हैं वो बड़ी आसानी के साथ आप उनको प्लग कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मैं जो देख रहा हूँ कि ये जो जमीन है जहाँ पे हम खड़े हैं ये एरिया की जमीन, ये पक्के बट की जमीन कहा जाता है। जी बिल्कुल। और ये सख्त जमीन होती है। जी बिल्कुल। आम कंसेप्ट ये है कि जो G1 गार्लिक है या गार्लिक है वो नहरा जमीन में अच्छा होता है। बिल्कुल। तो इतनी बड़ी फील्ड का रिस्क आपने किस बेसिस के ऊपर लिया कि आप जो है 75 एकड़ के ऊपर काश्त भी कर रहे हैं और इतनी सख्त जमीन के ऊपर काश्त कर रहे हैं? और वो नर्म है, मैं देख रहा हूँ कि आप जब उसको खींचते हैं तो वो
जड़ी बूटी जो सफेद बाहर आ गई थी, ये क्या आपने इसके ऊपर जादू किया है, क्या किया? एक्चुअली ये जो ज़मीन होती है इसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा होती है और ये ज़्यादा ताकत रखती है, अगर हम दूसरे अल्फाज में कहा जाए तो ऐसी ज़मीन के अंदर जो प्रोडक्शन आती है वो बहुत अच्छी आती है। लेकिन हमने इसकी जो आप कह रहे हैं कि सॉफ्टनेस को मेंटेन करने के लिए हमारा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है, जो कि इसके आप बेड्स को आपको देखेंगे, कहीं से भी चेक करके देखेंगे, इसका मॉइस्चर 1 इंच के नीचे मॉइस्चर पूरे बेड में थ्रू आउट मौजूद है। और हम इसके मॉइस्चर को थ्रू आउट द सीजन 7 मंथ्स जितनी देर ये क्रॉप इसके अंदर मौजूद रहेगी उतनी देर हम इसको मेंटेन रखेंगे और इंशाल्लाह बेस्ट यील्ड लेंगे। मतलब इस क्रॉप का ड्यूरेशन है 220 डेज। यस, यू मीन के 220 डेज आप इसको मेंटेन रखेंगे? इसका मॉइस्चर प्रॉपर मेंटेन रहेंगे और ये सॉफ्ट रहती है और ये अच्छा, आप तो इतनी बिजली कंज्यूम करेंगे तो इसके लिए आप ये भी बताएं कि आपने जो सोर्स यूज किया, जो ये आप क्या क्या? जी बिल्कुल, सोलर के ऊपर गए हैं, क्या किया? जी बिल्कुल, इसको सपोर्ट हमने सोलर सिस्टम्स अटैच किए हैं इसके साथ। 10 किलोवाट के 3 सोलर सिस्टम्स हैं जो कि अच्छा, मुझे ये बताएं कि मतलब आपने जो जोन में डिवीजन की, तो एक जो सोलर सिस्टम है जो पंप आपने लगाया कितने एरिया को कवर कर रहा है और कैसे? ये 12.5 एकड़ को एक सोलर सिस्टम जो है वो सपोर्ट दे रहा है। अच्छा, और सोलर के ऊपर है सारे? जी बिल्कुल, वो 100% सोलर के ऊपर है। और बैकअप भी है इसका कोई या नहीं? जी बिल्कुल, एक तो जैसे जैसे टेम्परेचर अब आगे लो होता जाएगा तो सोलर उतना प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से हमने इसको जनरेटर से इंस्टॉल किए हैं उसके साथ बैकअप के तौर पे। और ये जो इस जोन के 4 हमारे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स हैं उनको सेंट्रली कनेक्ट भी किया है और उसके साथ जनरेटर अटैच किया है, ताकि हम आजकल भी हमारा इरिगेशन के लिए रात 10:30-11 बजे तक हमारे ये प्लांट्स चलते हैं। मतलब आप ये बता सकते हैं कि हमारे देखने वालों के सोलर के ऊपर ये है कि आपको रोजाना पानी देना पड़ता है? जी बिल्कुल, हमें रोजाना पानी देना पड़ता है और मेरा ख्याल है वीक में 2-3 टाइम्स अब हमारी आगे फर्टिलाइजर भी स्टार्ट हो जाएगी, तो उसका प्रॉपर प्लान है हमारा। तो हम एवरी सेकंड डे जो है ना, हम अभी तक जो 20 दिन हो गए हैं आपकी काश को, 20-25 दिन मुकम्मल हो गए, क्या आप समझते हैं कि आपको कोई मुश्किलात आई इस सिस्टम को चलाते हुए? सोलर जो आपने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, इसमें कोई मुश्किलात आई जो आने वाले देखने वाले हैं, अगर वो भी जाना चाहें तो आप उनके बताना चाहते हैं कि किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि हम बहुत अच्छे तरीके से हमारी टीम इसको मैनेज कर रही है और हम लोग बड़े सेटिस्फाइड हैं इस सिस्टम से। और मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी फील्ड को शायद फ्लड इरिगेशन सिस्टम के साथ मैनेज भी नहीं किया जा सकता। आप इतने बड़े रकबे को पानी देना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से हमारे अपने लोग भी ट्रेंड हैं, एक अलहदा से टीम है जो कि इस इरिगेशन और फर्टिगेशन को देखती है।